एक ही बुरी खबर और फिर बाजार में बड़ा एक सेटबैक देखने को मिला। दोस्तों, ये बुरी खबर क्या है उस पर हम बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार जो कि हमारी तवक्कुआ थी आज के पहले और इब्तदाई हाफ में करेक्शन की, वो आगे बढ़ी और पूरा सेशन आज करेक्शन की नजर हुआ। गो कि आज बाजार ने 1,87,905 पॉइंट्स का हाई पोस्ट किया, 1386 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। कारोबार का इख्तिताम ऑलमोस्ट 2,362 पॉइंट्स की कमी के साथ किया। टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार डे ऑन डे बेसिस पर 976 पॉइंट्स की कमी, 1,85,543 पॉइंट की सतह। पहली करेक्शन और पहली प्रॉफिट टेकिंग है ये लगातार 5 दिन के बड़े बुल रन के बाद, जहां पर 8,651 पॉइंट्स का इन 5 दिनों में इजाफा देखा गया था कल की क्लोजिंग तक के लिए। नए साल का तोहफा था और बहुत तगड़ा तोहफा था, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया। और ऐसे में जहां पर आज रोटेशन में वो स्टॉक्स रोटेट नहीं कर पाए, वो सेक्टर रोटेट नहीं कर पाए जिन्होंने इन 5 दिनों में बड़ा प्ले किया था। खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर 559 पॉइंट्स की कमी, इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज कंपनीज का सेक्टर 332 पॉइंट्स, आईटी 126, सीमेंट 91 और पावर सेक्टर 48 पॉइंट्स की कमी रही। ऑलमोस्ट 70% के बड़े स्टॉक्स ने सेक्टर ने आज डाउन साइड मूव किया। आज के दिन सबसे बड़ी और मेजर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर इंश्योरेंस सेक्टर ने दी 93 पॉइंट्स की, फार्मास्यूटिकल 31, ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज 34, केमिकल 15 और ऑटो सेक्टर ने 5 पॉइंट्स को ऐड किया। लेकिन तमाम रायगा गई जहां पर बड़ा रोटेशन डाउन साइड था। एंग्रो होल्डिंग इंफ्रादी फ्रंट पर सबसे बड़ी डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया, 315 पॉइंट्स। यूबीएल 247 पॉइंट्स। मीजान पहला दिन डाउन साइड कंट्रीब्यूशन 205 पॉइंट्स की। पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइजर, एमसीबी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी, एचबीएल, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक या फिर पीटीसी हो, इन तमाम बड़े स्टॉक्स ने बड़ी भारी आज डाउन साइड कंट्रीब्यूशन दी, दबाव बरकरार रखा बाजार पर। और यही वो वजह है कि आज बाजार 976 पॉइंट्स की कमी कर गया। और ऐसे में जहां पर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आज की इस प्रॉफिट टेकिंग को शुरू करने में वो दी, अगर हम न्यूज को देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट है फेडरल कैबिनेट। और फेडरल कैबिनेट में जिसको प्रिजाइड किया कल के सेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसने ब्लॉक कर दिया जहां पर तमाम डीलर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और उनके प्रॉफिट्स को, मार्जिन्स को। पिछले महीने ही अभी ईसीसी ने मंजूरी दी थी प्रॉफिट मार्जिन्स ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और कमीशन मार्जिन्स डीलर्स के लिए उनको बढ़ाया गया था। लेकिन इस मीटिंग में बिल्कुल उलट हुआ और ऐसा इफेक्ट आज जब बाजार खुला तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने महसूस किया, दबाव महसूस किया और इस दबाव को आगे बढ़ा। जैसे जैसे दिन गुजरा दूसरे स्टॉक्स पर यह दबाव फैलता हुआ नजर आया। और इसी कनेक्शन में अब जो रोक लगाई है इस कैबिनेट कमेटी की मीटिंग ने, वो ये रोक लगाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिंक किया है ईसीसी का वो डिसीजन जहां पर मार्जिन्स और कमीशंस बढ़े थे कि आप अपनी तमाम सप्लाई चेन को डिजिटलाइज करें। तमाम नेटवर्क ये जो पेट्रोलियम ओएमसीज का है, डीलर्स का है, ये डिजिटलाइज होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे, कमीशन नहीं बढ़ेगा, पुरानी कमीशन पे, पुरानी तनख्वाह पे काम करना होगा। आगे फैला। और दूसरी अगर हम देखें तो पॉजिटिव फ्रंट पर भी आज मेजर डेवलपमेंट रही, जहां पर ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन रहा कल रात। 34 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन देखी गई, एक बार फिर से ताजा तरीन रिडक्शन थी। और इस रिडक्शन के बायस अब काफी राह हमवार हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपकमिंग मॉनेटरी कमेटी की वो मीटिंग जहां पर रेट्स को डिसाइड किया जाना है, मजीद
50 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन हो सकती है, ऐसी स्पेकुलेशन को इसने शुरुआत कर दी है, उसकी शुरू किया है। दोस्तों, ऐसे में जहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मेजर डेवलपमेंट थी कनेक्टेड न्यूज में, और गैस का जो मसला था फर्टिलाइजर सेक्टर का, उसको काफी हद तक हल करते हुए नजर आई। अब उसने अप्रूव किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माड़ी फील्ड से गैस की एलोकेशन और 3 बड़े प्लांट्स को फर्टिलाइजर, जिसमें कि एफएफसी, फातिमा और एग्रीटेक लिमिटेड शामिल हैं, उनको सप्लाई दी जाएगी, और सप्लाई दी जाएगी बिलतरतीब इस यानी कि 104 MMSCFD, जो कि रा कैलकुलेशन है, इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 80 MMSCFD के इक्विवेलेंट है, और ये एलोकेशन है फौजी फर्टिलाइजर की। फातिमा के लिए 68 MMSCFD है, जबकि एग्रीटेक के लिए 50 MMSCFD एलोकेट किए गए हैं। एग्रीटेक का ये प्लांट ऑलमोस्ट यहाँ पर है, और शेखुपुरा में फातिमा का है, जबकि फौजी फर्टिलाइजर पोर्ट कासम प्लांट के लिए 104 रा MMSCFD अप्रूव किया गया है। ऐसे में तमाम वो स्टॉक्स जिन पर पॉजिटिव इंपैक्ट था, कुछ बेहतर आज दिखाई दिए, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी या फिर फातिमा फर्टिलाइजर हो। दोस्तों, बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे। आज के दिन जहां पर डाटा हमने देखा और डाटे में इजाफा देखा गया, पूरे बाजार का टर्नओवर 7.44% का इजाफा बाजार के हुजम में 1 अरब 71 करोड़ शेयर से तजावज किया, 1 अरब 60 करोड़ शेयर के मुकाबले में। मालियत में फिर आज इजाफा देखा गया, 113 अरब रुपए से तजावज कर गई इस हुजम की मालियत 108 अरब रुपए के मुकाबले में। सबसे बढ़कर आज नंबर ऑफ ट्रेड्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया, 7 लाख का फिगर क्रॉस कर गई, 7,29,210 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 6,94,798 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 481 टोटल स्टॉक्स में ट्रेड था, 245 में आज कमी रही, 209 में इजाफा और 27 में आज अनचेंज स्टेटस देखा गया है। ताकत का तवाज़ुन यहां खराब है, जबकि KSE 100 कंपोजिशन में भी आज ताकत का तवाज़ुन खराब देखा गया। 100 कंपनीज की ट्रेड में 53 स्टॉक्स में कमी, 46 में इजाफा और 1 स्टॉक अनचेंज रहा है। वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी यहां भी देखने को मिली, 56.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 57.7 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार हुआ। तो दोस्तों, बाजार के आउटलुक पर अगर हम देखें तो पहला और इब्तदाई दिन था एक बड़े तेजी के बाद, तेजी की बड़ी रैली के बाद ऑलमोस्ट 8,600 पॉइंट से जायद इन 5 दिनों में बाजार ने गेन कर किया था। तो यहां पर रोटेशन फ्रॉम द मनी साइड, वहां पर आज के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंड्स ने जिसने इस रैली को फ्यूल दिया था इन 5 दिनों में, कल का फिगर भी बड़ा फिगर रहा फंड्स की खरीदारी का, $2 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की नई। आज वो थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में बाजार में डिक्लाइन देखी गई, प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। और ये प्रॉफिट बुकिंग कितना देर जारी रहेगी, नंबर 1 डिपेंड करेगा 2 चीजों पर, रोटेशन, मनी रोटेशन और स्टॉक्स की रोटेशन पर। स्टॉक्स की रोटेशन को दें तो जिस तरह आज ये न्यूज है जो कि डेवलपिंग न्यूज है, जिस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आज बाजार में नहीं देखा गया, वो माड़ी गैस फील्ड का इन 3 कंपनी फर्टिलाइजर प्लांट्स को एलोकेट करना है, अप्रूवल देनी है गैस की, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट है वो कि आने वाले दिनों में कल से या उससे अगले दिन से इन तमाम स्टॉक्स में बेहतरी देखने को मिलेगी, रोटेशन होगी। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और इस कनेक्शन में सहारा मौजूद है। नंबर 2, फ्रॉम द मनी फ्रंट, मनी साइड पर म्यूचुअल फंड्स की अब जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी आने वाले दिनों में, खासतौर पर बैंक्स में जिस पर हाईली इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी गुंजाइश बन रही है। और ऐसे में फर्टिलाइजर, जबकि सीमेंट इस वक्त टॉप कंट्रीब्यूटर है। फ्रॉम द पॉजिटिव साइड पर स्टील हो, ऑटो हो, ये तमाम स्टॉक्स, जबकि इनका वेटेज
कदरें कम है एज कम्पेयर टू बैंक्स या फिर फर्टिलाइजर। 1,85,543 पॉइंट्स का आज की क्लोजिंग बाजार की बिल्कुल करीब है, ऑलमोस्ट 1,85,000 या 1,84,000, ये 1000 पॉइंट्स का रेंज, ये जो बैंड है, ये पहला सपोर्ट बाजार का होगा। तो फॉलो अप दरकार है कल का बाजार का फॉलो अप। आखिरी दिन है इस हफ्ते का, वीकेंड सेशन है, तो क्या डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स मजीद बाजार पर प्रेशर बढ़ा सकेंगे इस कनेक्शन में? ये हमें कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।